जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर राहुल बाली, प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 दिसंबर को कांग्रेस ने एक महारैली की रामलीला ग्राउंड के अंदर, जिसमें उनका इशू था वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने भाषण दिए उस रैली के दौरान, जैसे कि राहुल गांधी जी जो है कि एक समय ऐसा आता है अपने भाषण में बोलते बोलते वो इलेक्शन कमिश्नर के नाम भी भूल गए और इधर उधर देखने लग गए। और प्रियंका गांधी ने बोला कि आज वो बैलेट पेपर से वोट करा के देख लें तो जो सरकार हार जाएगी। और खड़गे जी ने तो इतना बोल दिया कि अगर नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो उनका नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा या उनको कोई याद नहीं रखेगा। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसी डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। उनके भी नेता ने भाषण दिया रैली के दौरान और कहा कि आज अन्ना हजारे कहाँ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अन्ना हजारे की बात करते हैं तो आपका सिद्धांत वहाँ कहाँ गया था जब आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और 4.5 साल तक मक्खन मलाई जो है सरकार में रहते हुए खाई, और जब आपने देखा कि इस पार्टी में उनकी सुनाई नहीं होती तो आपने रिजाइन दे के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इससे ये पता चलता है कि इनको दलित से प्यार नहीं है और ये सिर्फ अपने आप को सरकार की सैलरी और सरकार के जितने बेनिफिट है रहते हुए लेना चाहते हैं। इनके सिद्धांत यहाँ कोई लागू नहीं होते क्योंकि ये पार्टियां बदलते हैं और इसीलिए लोग इनको रिजेक्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड के ऊपर बाबा साहब की अस्थियां पड़ी हुई हैं। वो अस्थियां एक छोटे से मटके में, मिट्टी के मटके में पड़ी हुई हैं और वो लॉक के अंदर हैं, और जो कि कांग्रेस के दौरान रखी गई थी। और आज भी उस अस्थियों को अच्छी तरह से रखा नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ यही ऐसी डिपार्टमेंट के लोग जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं कि बाबा साहब का संविधान बचाना चाहिए, हैं नहीं तो देश खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ ये बोलते हैं वहां जाके, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि जो हमारे मसीहा हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमें इस गुलामी से दूर किया, उनकी अस्थियां आज छोटे से मटके में पड़ी हुई हैं। क्या इनको ये नहीं चाहिए कि अगर ये कांग्रेस चाहती तो यही अस्थियां कि एक जगह बनाते, जबकि कांग्रेस के दौरान बाबा साहब की डेथ हुई दिल्ली के अंदर और कांग्रेस वालों ने उनको यहाँ जमीन तक नहीं दी और डेड बॉडी को बॉम्बे लेके जाना पड़ा। ये कांग्रेस का करैक्टर है। आप दलित को समझ चुके हैं, दलित कोई बेवकूफ नहीं है कि जो कांग्रेस को अब उनको समझना पड़े। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनको दलितों से, संविधान से और बाबा साहब से कितना प्यार है। जब नेहरू जिंदा थे तो हिंदू कोड बिल का उन्होंने पास नहीं होने दिया और बाबा साहब को इसी बात के ऊपर रिजाइन करना पड़ा। ये इनका करैक्टर है। साथियों, बिहार इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी इंग्लैंड भाग जाते हैं तो फिर कहते हैं वोट चोरी हैं, और जो आज जो इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने पंगा ले रखा है, क्या इसे पंगा लेने के बाद क्या ये पार्टी कभी पावर में आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं और इंस्टीट्यूशन के साथ ही आप लड़ाई कर रहे हैं और बार बार आप हर जगह बाबा साहब का संविधान लेके चलते हो। लेकिन जो बाबा साहब के लिए करना चाहिए, जो बाबा साहब को जो उनकी अस्थियां पड़ी हुई हैं डॉक्टर अंबेडकर रानी झांसी रोड के अंदर, जो उनको एक बड़ा जगह देके ताकि लोग जो हैं, दलित लोग जो हैं, बुद्धिस्ट लोग जो हैं, अंबेडकर जो लोग हैं, जो हिंदू भी बाबा साहब को मानते हैं, वो भी वहां जाके उनको अपना सर झुकाएं और उनको एक अपने ओनर दें। ये नहीं कर पा रहे ये लोग, क्योंकि वहां सिर्फ इनको भाषण देने हैं और संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है।
अब आप दलित भाइयों को इनसे ये पूछना चाहिए कि पिछले 11 साल के अंदर कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट ने कितने एससी कमीशन के अंदर जो दलित एट्रोसिटीज हुई हैं उसमें केस लड़े हैं। एक भी कांग्रेस ने वहां केस को फॉलो अप नहीं किया है। पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, मूछ रखने पे नहीं दिया जाता और गाली गलौज की जाती है, पेशाब किया जाता है। लेकिन एससी कमीशन के अंदर कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट ने आज तक भी कोई केस नहीं टेकअप किया और किसी पेपर में भी ये नहीं आया हुआ है। साथियों, अगर बाबा साहब के संविधान को कांग्रेस इतना ही इंपॉर्टेंस देती और राहुल गांधी को बट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये बाबा साहब की किताब को पढ़ना चाहिए। फिर उसको पता चलेगा कि जितने तसीहे बाबा साहब को गांधी ने दिए और कांग्रेस ने दिए, अगर कांग्रेस चाहती तो आज गांधी की फोटो इंडियन करेंसी नोट पे नहीं होती, बाबा साहब की फोटो इंडियन करेंसी नोट के ऊपर होती। तो मेरे भाइयों, इनकी जो बाबा साहब के प्रति प्यार है, इस प्यार को, झूठे प्यार को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये संविधान को एक सामने रख के आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बाबा साहब अपनी किताबों में लिखते हैं कि एक जो है शुरू से काटता है और दूसरा प्यार से काटता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाइयों, आज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जितने यहाँ के लोग, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी को इनको डिबेट पे आना चाहिए और बताएं कि बाबा साहब के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट में गांधी ने क्या किया, क्योंकि राहुल गांधी को पढ़ने का तो टाइम मिलता नहीं है और ना ही वो पढ़ते हैं। अगर पढ़ते होते तो उनको बाबा साहब के बारे में पता होता और वो सोचते कि बाबा साहब को जो सम्मान देना चाहिए था, बाबा साहब को कांग्रेस ने जो सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया गया है। तो भाइयों, ये उतने ही खतरनाक है जितने दूसरे खतरनाक है दलितों के लिए। तो मेरा आपसे यही कहने का मकसद है कि ये 14 की जो महारैली है, ये लोग संविधान को सामने रख के आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप इनसे बचिए, आप इनसे सवाल कीजिए कि जो बाबा साहब के साथ इन लोगों ने किया और वो कौन पूरा करेगा। आज भी बाबा साहब की अस्थियां रुल रही हैं और लेकिन इनका ध्यान कहीं नहीं जाता है। तो भाइयों और साथियों, ये आप सब समझें इस बात को कि ये जो है आधे इलेक्शन छोड़ के भाग जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, फिर कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन आज भी कांग्रेस के अंदर मनुवादी हैं, टॉप लीडरशिप के अंदर मनुवादी हैं और जो नीचे के डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहे हैं, इनके अंदर सिर्फ ऐसी ही बन के रह जाते हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी या कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है दलित होना चाहिए? नहीं। लेकिन खरगे जी को प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन कभी नहीं ये बोलेंगे कि हमारे देश का दलित प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। एक बार कह के देखो इनको, एक बार टटोल के देखो इनको, तो ये आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। और जितने इनके एससी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ना तो किसी पढ़े लिखे आदमी को एंटर करने देते हैं और ना ही किसी समझदार आदमी को कांग्रेस के अंदर आने की जुर्रत करने देते हैं। और वो वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के आके कल तक तो वो बाबा साहब की बात करते ही नहीं थे, क्योंकि वहां तो उनके मुंह में ताला लगा था। लेकिन आज जो है कांग्रेस में आते ही उनको बाबा साहब की याद आने लग गई, संविधान की याद आने लग गई। तो इन बहरूपियों से बचो, मैं आपको कहूंगा। क्यों? आज जो समाज जो है वो बहुत खतरनाक है दलितों के लिए। नौकरियां नहीं रही और आपके बिजनेस खत्म हो गए हैं, आपके इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं। लेकिन ये क्या कांग्रेस इसको संभाल पाएगी? अगर राहुल गांधी कल को प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तब भी वो दलितों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कई साल पहले भी कुछ नहीं किया है। एससी कमीशन के अंदर कोई इनके पास जो है लीगल सेल है, लेकिन इनको पूछो कि एससी कमीशन के अंदर कितने केसेस इन्होंने टेकअप किए हैं। तो हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं और सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन क्या है कि जितने ये लोग दूसरे पार्टियों को छोड़ के आए हैं, ये आपकी मदद कभी नहीं करेंगे,
क्योंकि इनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो इनकी जुबान दूसरी होती है, और जब इन पार्टियों में आके बात करते हैं तो इनको दिन रात बाबा साहब और संविधान याद आना शुरू हो जाता है। साथियों, ये 14 रैली का मेरा एनालिसिस है। आप आने वाले टाइम के अंदर जो है इस 14 की महारैली को, वोट चोर गद्दी चोर को, आप इसको जो है एनालाइज करो और पता करो कि बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया। बाबा साहब के वॉल्यूम के अंदर सारी चीजें एक एक करके मेंशन है। आपको वॉल्यूम जो बाबा साहब के पढ़ने चाहिए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो आप कभी भी कांग्रेस की तरफ मुंह नहीं करेंगे। मेरे बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया गया, यही कांग्रेस थी। कई सालों के साथ बाबा साहब को तकलीफें दी, बाबा साहब के साथ इन्होंने अन्याय किया, और बाबा साहब को हिंदू कोड बिल में भी इन्होंने हराया और सेपरेट इलेक्टोरेट पे भी हराया, और सब चीजें बाबा साहब के अगेंस्ट की। और आज ये बाबा साहब संविधान कर रहे हैं। लंदन का घर भी इन्होंने नहीं खरीदा, और सारी जितनी जो चीजें हैं बाबा साहब के नाम पे दिल्ली के अंदर भी है, ये दूसरी पार्टियां उसका फायदा कर गई और उनको बना के वो दलितों के, बुद्धिस्ट के, अम्बेडकर के दिलों में छा गई। लेकिन कांग्रेस ने यहां होते हुए भी दिल्ली में 15 साल इनकी सरकार रही, लेकिन बाबा साहब का कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्होंने अच्छी तरह से उनको रेनोवेशन नहीं किया। इससे आप जान सकते हैं कि बाबा साहब के प्रति इनका क्या प्यार है, बाबा संविधान के प्रति इनकी क्या रिस्पेक्ट है। इनकी आंखों के सामने ही संविधान को कई बार बदला गया, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई अपना लीगल एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई देते। सिर्फ ये संविधान कर रहे हैं। ये आपके मित्र नहीं हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते हैं। आज मुझे मालूम है ये कहेंगे कि ये किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, अगर ये 80 डिपार्टमेंट के लोग, कांग्रेस के लोग दूसरी पार्टी छोड़ के आके रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब ने बनाई थी, अगर उसमें काम करते तो आज दलित का हालत कुछ और होती। तो भाइयों, इनको पहचानो, इनको देखो, इनको समझो, और ये किसी काम के लोग नहीं हैं, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पे, संविधान के नाम पे गुमराह करेंगे और आपकी वोट को लेंगे और फिर आपको जूते खाने के लिए मजबूर कर देंगे। साथियों, ये 14 की जो महारैली है, इसको एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और पूरे देश के अंदर कांग्रेस को एक्सपोज करना भी जरूरी है कि इन्होंने बाबा साहब के साथ क्या किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध।